Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinants. Matrix and determinant में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। उसमें देखते हैं हमने क्या करना है। वो कह रहा है कि अंदर लेट ए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का। ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का, उसकी वैल्यू है 3 -1 4 एंड 2। देन वो कह रहा है कि शो दैट करें। क्या करें? शो दैट करें। शो दैट करें। क्या शो दैट करें? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लें, वो इज इक्वल टू आना चाहिए 1/a डिटर्मिनेंट के। मीन्स ये चीज़ मैंने क्या करनी है, इसके अंदर से शो दैट करनी है। हम सबसे पहले इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास देखें, लेफ्ट हैंड साइड उसमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। उसमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यही फाइंड करना है। पहले मैं ए इनवर्स निकालता हूँ। ए इनवर्स का जो मेरे पास फार्मूला होता है वो बच्चे होता है अर्जाइन ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट देखूँ, अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सोल्यूशन आपके पास पॉसिबल ही नहीं है। मैथ है आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, आंसर आ जाएगा समथिंग ओवर 0, आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। अब मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ 3 -1 4 एंड 2। तो ए का डिटर्मिनेंट देखें, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, दरमियान में -3 2 6, दरमियान में नेगेटिव का साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है। 4 1 माइनस प्लस 4 है, तो आपके पास 10 आ गया। डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। आगे देखिए हमने क्या करना है, अर्जाइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब जो अर्जाइंट ऑफ ए है ना, उसका मेथड ये है कि बच्चे आपके पास जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू के अंदर देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये आप इसमें अगर मैं इससे मेंशन कर दूँ, ये देखें ये 2 और 3, इनको तो आपने रिप्लेस कर देनी है जगह। 2 और 3 इधर आ गया, और इसका और इसकी आपने क्या करनी, साइन चेंज करना होता है। ये नेगेटिव का 1 है तो पॉजिटिव 1, ये क्या आ गया -4, ये क्या आ गया आपके पास अर्जाइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक हो गया, ये क्या आ जाएगा आपके पास अर्जाइंट ऑफ ए। बड़ा देखिए मैं लिख देता हूँ, इनकी आपने जगह चेंज कर दी 2 3, और इनके आपने साइन चेंज कर दिए 1 एंड -4, ये आपके पास अर्जाइंट ऑफ ए आ गया। अब मैं ए इनवर्स निकालता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखें अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 2 1 -4 एंड 3, और ए की वैल्यू क्या है 10, डिवाइडेड बाय 10, तो 1/10 लिख दिया साथ में। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखिएगा 10 को हर टर्म के साथ मैं क्या कर देता हूँ, हर टर्म के साथ 10 को क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 2/10, 1/10, -4/10 एंड 3/10, राइट। ये मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, ए इनवर्स। अभी इसका क्या निकाल रहे हैं हम, ए इनवर्स। अभी देखें हम इसको ए इनवर्स आ गया आपके पास, ये क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। अब उसने क्या है कि ए इनवर्स का हमने क्या निकालना है, देखें ए इनवर्स का हमने निकालना है, ये चीज़ देखिए ए इनवर्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ए इनवर्स का हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट्स। ए इनवर्स का यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो अब मैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। 2/10, 1/10, -4/10 एंड 3/10। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, वही सेम 2/10 इंटू 3/10, दरमियान में पॉजिटिव का साइन, ओके। 1/10 इंटू आपके पास क्या आ गया, माइनस, दरमियान में नेगेटिव का साइन होता है, -4/10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 to 6/100, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4/100, तो मेरे पास आ गया, इन कैल्शियम लिया तो 10/100, तो आंसर आ गया 1/10। ये किस साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का। ये कौन सा सॉल्व की थी, लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ, कौन साइड देखता हूँ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या 1 ओवर, देखिए क्या 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स, यही है ना मेरे पास। तो अब देखें
वन एज इट इज डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या हुआ है 10, तो 1/10। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है, ये देखें ये आंसर और ये आंसर, दोनों आंसर आपके पास सेम नहीं आ रहे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। वो कह रहा था इसको प्रूव करें। ये क्वेश्चन नंबर था 16, उसमें वो कह रहा है कि शो दैट करें 2x2 का मैट्रिक्स आपके पास, उसको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट आना चाहिए। और यही चीज़ डियर स्टूडेंट्स मेरे पास प्रूव हो रही है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में वो हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है कि वेरीफाई करें ए बी का इन्वर्स। वेरीफाई करें, क्वेश्चन नंबर 17 है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। इसको मैंने क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसको मैंने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब मेरे पास वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू देखता हूँ। ए मेरे पास गिवन है, ए मेरे पास गिवन है 231 एंड बी मेरे पास गिवन है -1 1 -1 1 2 एंड 3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। कौन साइड सॉल्व करूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग सबसे पहले इसकी कौन साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करवाया गया है, देन इसका जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स निकालना है। ए बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका क्या निकालना है, मैंने इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले देखें हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं 2 3 1 0 -1 1 2 एंड 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 1 से करवाएं -2 एंड दरम्यान में +3 2 6। मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना था। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 2 +3 3 9 आ गया। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 -1 एंड दरम्यान में +0 2 0। फिर 1 को फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 1 से कराया 1, देन 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 0। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 6 - 2 4 4 9 + 2 11 एंड -1 0 -1 एंड 1। ये मेरे पास किसका आंसर है, 4 11 -1 एंड 4 4 11 -1 एंड आपके पास नेक्स्ट आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक हो गया, ये मेरे पास किसका, ए बी को मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आंसर है। अब देन आगे हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यही नहीं है, ये वाली आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका जो इन्वर्स का फार्मूला होता है ना, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जाइंड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, ये चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए सबसे पहले मैं इसको ए बी का डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट 4 11 -1 एंड 1 मल्टीप्लाई करें, 1 4 4 + 11 1 11, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो मेरे पास क्या आ गया, 15 आ गया। डज नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स का सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट क्या निकालते हैं, इसका अर्जाइन निकालते हैं। नेक्स्ट का क्या निकालते हैं, अर्जाइन निकालते हैं। ये हमारे पास अभी क्या है, ए बी का मल्टीपल करवा के अभी मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ, अर्जाइन। अर्जाइन ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, इनकी हमने जगह रिप्लेस कर देनी है और इनके साइन चेंज कर देने हैं। मीन्स 1 4 -11 एंड 1, ये आपके पास अर्जाइंड आ गया। अब हमने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, अर्जाइंड आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल इनको क्या करना है, ए बी के इनवर्स के फार्मूले के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है। तो मेरे पास ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/15, देखें 1/8 ये आ गया, इंटू अर्जाइंड ऑफ ए बी। अर्जाइंड ऑफ ए बी क्या है, 1 -11 1 एंड 4। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। चाहो तो मैं अलग अलग डिवाइड भी कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें
वो आ जाएगा 1/15। आप इसको अलग अलग टेबल के रहने तो वो सही है आपके पास, क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे जाके। अब देखिए सिंपल हमने क्या किया, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाया, देन हमने ए बी इनवर्स का जो फार्मूला था अर्जेंट ए बी ओवर ए का डिटर्मिनेट, तो वो मैंने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड यही चीज़ है। तो ए बी का सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देन मैंने नेगेटिव को साइन चेंज किया, देन -1 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 15 इसका आ गया और डज नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया। देन अर्जेंट ऑफ ए बी लिया, तो इनके क्या किया हमने, जगह रिप्लेस कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए, तो मेरे पास अर्जेंट ऑफ ए बी आ गया। आगे मैंने ए बी का इन्वर्स निकालना है, अर्जेंट ऑफ ए बी ये लिख लिया, डिवाइडेड बाई ए बी 1/15 साथ में लिख दिया। अब मैं कौन सा सोल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड के ऊपर चलता हूँ। अब मेरे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम देखते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर हमें कह रहा है कि पहले बी इनवर्स निकालें, पहले ए इनवर्स निकालें, बी इनवर्स फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे क्वेश्चन हमने वैसे करना, हम ए इनवर्स बी इनवर्स डज नॉट इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, मीन्स के बी इनवर्स पहले, तो बी इनवर्स पहले ही हम लिखेंगे वैल्यू के अंदर। निकालते बेशक आप जब अपना वैल्यू फाइंड करते हो बेशक ए इनवर्स पहले लिख रहे हैं या बी इनवर्स लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। अभी हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले मैं इसका ए इनवर्स निकालता हूँ। ए इनवर्स उसका फार्मूला होता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखें अर्जेंट ऑफ ए, ये ए है, इनकी जगह रिप्लेस कर दे, 0 2 आ गया और इनके साइन चेंज कर दे, 3 -3 एंड -1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, देखिए 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 0 एंड -1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, 0 -3 तो -3 आ गया। ठीक हो गया, ये किसका आंसर आ गया, ए इनवर्स का। अब मैं बी इनवर्स निकालता हूँ, वो क्या हो गया, अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब देखें अर्जेंट ऑफ बी, ये इसका अर्जेंट निकालें। आपने क्या करना है, इनकी रिप्लेसमेंट कर देनी जगह, देन इनके क्या कर देने हमने साइन चेंज कर देते हैं, -1 एंड -2। ठीक है, हमने क्या किया, इनकी जगह रिप्लेस कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाय बी का आपके पास क्या आ रहा है, बी का आ रहा है डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट देखें, 3 1 को मल्टीप्लाई करो -3, 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, -3 -2 तो -5 आ गया। ये आंसर आ गया। ये किसका आ रहा है, ए इनवर्स और बी इनवर्स के दोनों के आपके पास आंसर्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई हमारे पास कैसे है, अगर हम मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई हमारे पास ऐसे है कि पहले बी इनवर्स है देन ए इनवर्स है, ऐसे ही है मल्टीपल। हम सेम ऐसे ही करेंगे, हम इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। अभी देखें, मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सबसे पहले मैं बी इनवर्स की वैल्यू लिखता हूँ, 3 -1 -2 एंड -1, ये आ गई। ठीक है, अब देखें आगे आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय -5 एंड मल्टीपल ऑफ 0 -3 -1 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया, -3। ये चीज़ आ गई आपके पास। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम देखें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे। इसीलिए हम अलग अलग मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अलग अलग डिवाइड करता तो मुझे एलसीएम लेके लेंथी मेथड आ जाता। हम सिंपल मेथड करेंगे। अभी देखिए 5 3 15, 1/15 स्टार्ट में आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स। आगे देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 किया +1 आ गया। ठीक हो गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3 -9 और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को -1 से किया तो +1 आ गया। ठीक हो गया। देन -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव को तो -2 आ गया। अब देखिए 1/15, 1 -11, 1 एंड 4। अब देखिए आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। ये आंसर किसका है, राइट हैंड साइड। और ये वाला आंसर किसका है, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों आंसर देखिए सेम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। किसका, क्वेश्चन नंबर 17 का, जिसमें कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव करें ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स आपने प्रूव करना था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं हमने क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वो कह रहा है कि आप लोग करें कि इफ़ ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब वर्ड याद रखिएगा, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है कि इसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, और ए नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा है कि ए बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है शो दैट करें ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये चीज़ मैंने क्या करनी है, शो दैट करनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जब ये चीज़ आपके पास आ जाए तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि आपने ए इनवर्स का जब इनवर्सली आंसर ए ही आता है। इसके दो मेथड, एक तो आप जनरल टर्म लें A11 A12 A13, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट मेथड, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल मेथड है मेरे पास, वो मैं सिंपल मेथड से आपको करवा देता हूँ। अभी देखें जी, अब जब आपके पास ए इनवर्स आपके पास, देखें सिंपल सी बात है, मैं इसको सॉल्व करता, लेफ्ट हैंड साइड को हम इसको सॉल्व चले कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए इनवर्स है, तो उसने वर्ड बोल दिया नॉन सिंगुलर है। क्या ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। अब आपके पास देखें ए इज नॉन सिंगुलर, देन इनवर्स इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आपके पास क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ गिवन ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपके पास। देन आपके पास हम कह सकते हैं ए इनवर्स इज अ पॉसिबल है, ऐसे ही है ना। ये बी ए इनवर्स आपके पास क्या है, पॉसिबल है। अब देखें मैं इसमें एक चीज़ देखें, ए इनवर्स को अगर देखें ए इनवर्स को मैं ए से मल्टीप्लाई कराऊँ या ए को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊँ, आंसर डंटी नहीं आएगा आपके पास। ए इनवर्स 1/a होता है ना, तो इनवर्स होता है, तो आपके पास देखिए ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवा दें या ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई, दोनों से आंसर आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या आएगा, इनवर्स का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, आइडेंटिटी ही आएगा। ऐसे ही है ना, आइडेंटिटी ही आएगा आपके पास। अब देखें तो ए इनवर्स ऑफ ए ये इज इक्वल टू आई क्या आ गया ना आपके पास, ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसमें देखते हैं। ओके देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी, ये मुझे पता है आइडेंटिटी इक्वल होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ए का इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ ये लिखनी है, ये लिख लें ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ, किसके साथ, मल्टीप्लाइंग किसके साथ, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे ए इनवर्स ऑफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। इधर देखिए मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ए एज इट इज, मतलब कि इस टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई करवा दिया, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई, इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इंटरटी। मीन्स दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स के साथ। अब देखें, अगर मैं इस टर्म को देखें, इन दो टर्म्स को आप लोग देखें, इन दो टर्म्स को देखें, इसके ऊपर एक इनवर्स का, इसके ऊपर डबल इनवर्स है, मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स ऑफ ऑल इनवर्स। मीन्स अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, ये ए का इनवर्स आ गया, चेक करें ए का इनवर्स आ गया, और इसका इनवर्स डबल इनवर्स एज इट इज रह गया। मीन्स ए इनवर्स इसके अंदर मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, और ए एज इट इज़ मेरे पास ये वाला ए एज इट इज़ आ, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स ही आंसर आ जाएगा जब इसको मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। आगे देखें, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स नहीं, मतलब ये वाले अंदर वाली टर्म्स, ये वाली टर्म देखें, ये वाली जो टर्म है आपके पास, आप इसमें कह लें ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इस टर्म के इक्वल नहीं है। ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके, ये आइडेंटिटी के होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आइडेंटिटी। इसके जगह मैं डियर स्टूडेंट्स क्या लिख दूंगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर -1 ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। अब आइडेंटिटी का इनवर्स ले तो आइडेंटिटी ही आंसर आता है, इसको जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ही आंसर नहीं मेरे पास रह जाएगा, चेंज तो नहीं होगा ना। तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और यही चीज़ नहीं मैं इसके अंदर प्रूव करनी थी कि हमने ए इनवर्स
का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल लेना था। तो यही चीज़ मैंने इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेके मैंने राइट हैंड साइड इक्वल, मतलब दोनों साइड इक्वल प्रूव कर दी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सोल्यूशन की तरफ कि सेकंड सोल्यूशन में हमें वो क्या कह रहा है। ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन था, फर्स्ट सोल्यूशन। अभी हम सेकंड सोल्यूशन में देखते हैं, सेकंड सोल्यूशन में हमें वो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में हमें वो डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि ए बी का इन्वर्स, सेकंड पार्ट देखते हैं, ए बी का इन्वर्स होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। ये चीज़ मैंने क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब गिवन एक चीज़ तो है कि ए बी इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें तो कोई हम कह ही नहीं सकते कोई चीज़ चेंज हो सकती है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि ए का इन्वर्स वो ए के इक्वल आता है, इसी तरह देखिए हम लोग कह सकते हैं ना कि ए का इन्वर्स, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए का जो इन्वर्स, ए इन्वर्स ऑफ ए या ए इंटू ए इन्वर्स वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ऐसे ही है। और इसी तरह बी ऑफ बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ऑफ बी, ये भी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ये चीज़ तो क्लियर कट है, इसमें तो हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना, इसमें तो हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्दर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं मैं अभी देखें, मैं लिख सकता हूँ, देखें इसी को देखें, बी इंटू बी इनवर्स, ये इज इक्वल टू मेरे पास है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास है बी इनवर्स ऑफ बी। ये आपस में इक्वल ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ए बी को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी इक्वल है, हम इसको देखें, हम इसको सिंपल मेथड से कर लेते हैं। अब देखें हमें एक चीज़ गिवन है, अब भी देखें हम कह सकते हैं बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ बी और ए के इक्वल, या ए और बी के इक्वल कह लें आप लोग, ए और बी लिख लें, ये ए के और बी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा देखें इधर, ये मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं ना, कि बी इनवर्स और ए इनवर्स इज इंटू ए बी। इसका आंसर क्या आता है, मेरे पास आइडेंटिटी आता है। क्या इसका आंसर आता है, आइडेंटिटी, क्योंकि इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। देखें सेम इसके इनवर्स को इससे उसी टर्म से मल्टीप्लाई का आंसर इसका क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। इसको मैं आगे यूज़ करता हूँ, देखें बी इनवर्स एज इट इज़, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स ऑफ ए इंटू बी एज इट इज़ आ गया। ये किसके इक्वल आ गई, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ देखें, ये किसकी इक्वल है, ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये मैंने प्रीवियस अभी प्रूव किया है, प्रीवियस पार्ट 1 के अंदर भी। तो अभी देखें बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इंटू बी आ गया। अब आइडेंटिटी जब बी इनवर्स से मल्टीपल होगी या बी से मल्टीपल होगी तो वही टर्म रहेगी, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब मेरे पास क्या आ गया, बी इनवर्स ऑफ बी, ये चीज़ नहीं रहेगी। अब बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। क्या आंसर आता है, आइडेंटिटी आ जाता है। मीन्स मैंने जब बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब देखिए यहाँ से जो आइडेंटिटी आया बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ये दोनों जो टर्म्स हैं आपके पास, ये वाली जो टर्म्स हैं इसके साथ क्या हो रही हैं, मल्टीपल नहीं हो रही। इस टर्म के साथ देखिए, इस टर्म के साथ क्या हो रही हैं, मल्टीपल हो रही हैं। तो ये उस साइड पे जा क्या हो जाएंगी, इन्वर्स नहीं हो जाएंगी, ए बी का इन्वर्स नहीं हो जाएगा होल ऑफ आइडेंटिटी, ये चीज़ नहीं हो जाएगी। मीन्स ए बी इससे मल्टीपल हो रहा है, उस साइड पे जा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये देखिए उस साइड पे जा क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो मैं कह सकता हूँ बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीपल होगी तो आंसर वही रहता है, तो ए बी का होल इनवर्स। और यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, देख लें क्वेश्चन के अंदर कि बी इनवर्स और ए इनवर्स इज इक्वल टू आना चाहिए ए बी के होल इनवर्स से, और ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 19 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें वो कह रहा है, 19 देखें कि ए मैट्रिक्स गिवन है, 19 क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है डियर स्टूडेंट्स। देखें 2 3 -1 2 3 -1 एंड 1, वेरीफाई दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये मैंने वेरीफाई करना है।
क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लें। वो कह रहा है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके इनवर्स ले, दोनों से आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड अभी देखिए, सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ मेरे पास वैल्यू क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ही मैंने फाइंड करना है। मैं सबसे पहले ए इनवर्स का फाइंड करता हूँ। वो क्या होता है, अर्जाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट्स। हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेट्स निकालते हैं। वो देखिए मेरे पास क्या आता है, 2 3 को मल्टीप्लाई -1 एंड 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव का साइन आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 + 3 = क्या आ गया, 5 आ गया। 5 आ गया, डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्या निकालते हैं, इसका अर्जाइंट। अर्जाइंट होता है कि इनकी जगह चेंज कर देनी और इनके क्या करने, साइन चेंज कर देने, -3 एंड 1, ये आपके पास अर्जाइंट आ गया। अब मैं क्या निकालता हूँ, ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया 1/5 × 1 1 -3 2, ये आ गया। अब इसका हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स में पहले डिवाइड कर दूं ताकि आपके लिए इजीली अर्जाइंट इसका आपको एक आगे ट्रांसपोज लेना वो इजी हो जाए आपके पास। पहले मैं इनवर्स देखता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 -3/5 1/5 एंड 2/5, ये इसका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब इनवर्स का मैंने क्या लेना है बच्चे, ट्रांसपोज लेना है। क्यों लेना है, उसमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर इसका ट्रांसपोज लें। हम इसका क्या लेते हैं, आप ट्रांसपोज लेते हैं, ये इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, ऐसे ही है। अब देखिए हम ट्रांसपोज लिया इसका 1/5 -3/5 1/5 एंड 2/5, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या लेने से, इसका अर्जाइंट लेने से। ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर। किस साइड के ऊपर चलते हैं, राइट हैंड साइड। अभी हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड, उसमें सबसे पहले हमने लेना है ट्रांसपोज, देन उसका इन्वर्स लेना जो ट्रांसपोज आएगा। हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में लेता हूँ, वो आ जाएगा 1 2 3 -1 एंड 1। अब इसका हम लोग कहते हैं इन्वर्स। तो इसका जो इन्वर्स आएगा वो आएगा अर्जाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ऐसे ही है। अब देखें, हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसका इन्वर्स ले रहे हैं। अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हम इसका सबसे पहले लेते हैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, 2 -1 3 एंड 1, 2 1 ज़ा 2, नेगेटिव साइन आ गया, 3 1 ज़ा 3 और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 3, वो आ गया 5 डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ऐसे ही है। अब हम लेते हैं इसका अर्जाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा, देखें इसकी आप जगह चेंज कर देंगे, 1 इधर 2 इधर, और इनकी आप साइन चेंज कर देंगे, -3 एंड 1, ये आपके पास क्या आ गया, इसका अर्जाइंट आ गया। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स देखें, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, यही है ना फार्मूला। हम वैल्यू लगा देते हैं, ये आ गई 1 1 -3 एंड 2 डिवाइड बाय ए ट्रांसपोज, वो क्या है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या है, मेरे पास 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, हर टर्म के साथ अलग अलग डिवाइड करता हूँ, 1/5 1/5 -3/5 एंड 2/5। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों आंसर सेम नहीं है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ मैंने इसके अंदर प्रूफ करनी थी कि आपके पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज लें, वो इज इक्वल टू आना चाहिए ए ट्रांसपोज के होल इनवर्स के इक्वल। तो ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19। अब एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 होगी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कर दे इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।